गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग div टैग के बारे में जानेंगे। द HTML div टैग इज यूज्ड टू, यहाँ टू मिसिंग है। द HTML div टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि इससे हम लोग एक सेक्शन क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यूजिंग div टैग यू कैन ग्रुप लार्ज सेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट्स टुगेदर एंड फॉर्मेट देम विथ CSS. The div element is very often used together with CSS to lay out a web page. By default, browser always place a line break before and after the div element. However, this can be changed with CSS. तो ये जो लाइन है ये अभी हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, बस इसको जान लीजिए कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा अभी। पहले हम लोग इसका यहाँ देखते हैं, ठीक है। द div टैग इज यूज टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। इससे आप एक सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकते हैं अपने HTML पेज में, यानी कि आपका HTML का जो पेज है, आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे कोड्स हमने लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है, उसमें से आप छोटा छोटा सेक्शन बना सकते हैं div टैग के साथ। जैसे कि 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ का टैग लिखा है आपने, मतलब एक पैराग्राफ का टैग है, फिर एक दूसरा पैराग्राफ का टैग है, और दोनों का आप एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो दोनों को आप ओपनिंग div टैग और क्लोजिंग div टैग के बीच में रख दीजिए और उसका भी एक सेक्शन बन गया। अब जब भी आप कोई CSS स्टाइल उसमें डालना चाहते हैं दोनों में, तो आप div टैग में, ओपनिंग div टैग में उस CSS को लिखिए, वह दोनों ही पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर एक पैराग्राफ आपने लिखा है, एक हेडिंग लिखा हुआ है, दोनों का आपने एक सेक्शन बना दिया ओपनिंग div टैग और क्लोजिंग div टैग के साथ, और दोनों में अगर आप कोई सेम स्टाइल चाहते हैं तो सिर्फ आपको उस ओपनिंग div टैग में CSS स्टाइल को लिखना पड़ेगा और दोनों में ही अप्लाई हो जाएगा। ये अपनी क्लियर नहीं हो पाएंगी बिकॉज अभी तक हम लोग CSS जाना नहीं है, बट जब हम लोग CSS देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अभी मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप CSS के वीडियोस में, CSS के ट्यूटोरियल्स में आप जंप मार सकें, ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन हुआ था क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं यूजिंग div टैग यू कैन ग्रुप लार्ज सेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट्स टुगेदर एंड फॉर्मेट देम विद CSS। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ओके, इसमें देखिए div सेक्शन में, यानी कि जब भी आप div से सेक्शन बनाते हैं तो उसमें कोई भी आपका HTML टैग हो, जैसे कि आपका हेडिंग टैग हो, पैराग्राफ टैग हो, कोई भी टैग हो, उसको आप उसके अंदर में रख कर एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। द div एलिमेंट इज वेरी ऑफन यूज्ड टुगेदर विद CSS टू ले आउट अ वेब पेज। ओके, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ऑलवेज प्लेस अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द div एलिमेंट, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर ये एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है, एक लाइन ब्रेक कर देता है। जैसे कि आपने div सेक्शन, div ओपनिंग div टैग लिखा, उसके ऊपर में कोई पैराग्राफ है और आपने उस पैराग्राफ के लास्ट में कोई न्यू लाइन नहीं दिया हुआ, यानी कि BR टैग आपने नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, ये div सेक्शन है, ये ऑटोमेटिक एक न्यू लाइन क्रिएट करके आपको जो भी होगा उसके नीचे वाले लाइन में आपका दिखाएगा। उसमें आपको कोई मतलब ये एक सहूलियत हमारे लिए है, जिससे कि हम अगर BR देना भूल जाते हैं तो ये div सेक्शन जो होगा वो नीचे वाले लाइन से हमें क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी दी गई है CSS में, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ जो HTML है, इसको जैसे कि बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर ही इसको एक्चुअली लिखा जाता है। ओके, सो यहाँ मैंने क्या किया है कि div नाम का एक मैंने सेक्शन क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने रखा है हेडिंग 3 को, एक पैराग्राफ को। ओके, और मैंने यहाँ CSS का एक स्टाइल दिया हुआ है कलर रेड। तो ये कलर रेड जो मैंने दिया है तो ये इन दोनों में ही अप्लाई होगा। मुझे इसमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इन दोनों का एक सेक्शन बना दिया, इन दोनों को ग्रुप कर दिया है, और मैं सिर्फ इस div टैग में कोई स्टाइल लिखता हूँ तो ये जो स्टाइल है ये इन दोनों पर अप्लाई होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ सेक्शन क्रिएट करते हैं। हमें ये जो अगर हमें ये फ़ॉन्ट जो है ये जो लाइन है सेंटेंस में रेड में चाहिए, इसको भी रेड में चाहिए, तो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने चूँकि सेक्शन क्रिएट कर दिया है div टैग का यूज़ करके, तो हम लोग सिर्फ div टैग में लिखते हैं और इन दोनों में ही ये अप्लाई हो जाता है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए कि div का आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेड टैग में div को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हेड लिखना है, हेड के अंदर स्टाइल टैग, और यहाँ div लिखते हैं आप, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी CSS का कोड लिखते हैं, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखते हैं। और आप जब div सेक्शन बनाएंगे तो इस कोई भी div सेक्शन हो, चाहे कोई भी div सेक्शन हो,
बनाते हैं आप div टैग के थ्रू ग्रुप करते हैं, तो उन सारे ग्रुप्स में ये जो आपने स्टाइल यहाँ डिफाइन किया है कलर रेड, वह आपका अप्लाई होगा, यानी कि ये आपका रेड दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर से हम लोग CSS में देखेंगे, लेकिन उस वक्त मैं आपको HTML के मोड में नहीं बल्कि CSS के मोड में बताऊंगा। लेकिन दोनों ही वीडियो जो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ओके, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको CSS बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।